अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बर्दी की करारदाद पेश होगी। सुबह सवेरे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का वीडियो पैगाम जारी हो चुका है। कलअदम TLP से मुज़ाकरात कामयाब होने का ऐलान कर दिया। इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह कर रही हैं, कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। हुकूमत पाकिस्तान और तरीक़े लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तरीक़े लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें कि ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दूंगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ तरीक़ेकार में फ़र्क है। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि पिछले हफ्ते एक जमात ने यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें शायद दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। एक जमात ने ऐसे लगा कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। TLP का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रांस को। अच्छा, एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? सिर्फ हमारा तरीक़ाकार फ़र्क है। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें अमवात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा को नया रोड मैप दे दिया है। कौम से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इस बात पर इत्तेफाक करना होगा कि मगरिब को ये मुत्तफ़िक़ा पैगाम दें कि अगर किसी मुल्क को इस तरह की गुस्ताखी की गई तो हम सब इससे तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे, तब जाके उन्हें एहसास होगा। सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरिब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। मुज़ाकरात करने थे तो फिर कलअदम करार क्यों दिया? लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का सवाल। कहा, हुकूमत ने क्या वादे किए थे, क्या दावे किए थे, कुछ पता नहीं। जमहूरियत में इस किस्म की बातें नहीं होती। मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। रमज़ान शरीफ में लाहौर में जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वज़ीर आज़म की गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर किसी को समझ में नहीं आई। वज़ीर आज़म को पार्लियामान में आकर तकरीर करनी चाहिए थी। आज फिर ये एहतसाब का निज़ाम, जो एक तरफा निज़ाम मुल्क के अंदर है, ये चल रहा है। लेकिन जो मुल्क के हक़ाइक़ हैं वो बड़े तल्ख़ हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की है, किसी शख्स को समझ नहीं आई कि बात क्या की है, मुल्क के हालात कहाँ पर हैं और मुल्क का वज़ीर आज़म बात क्या कर रहा है। बड़े अजीब से मामलात हमारे मुल्क इस वक्त हैं। रमज़ान शरीफ के महीने में
जो लाहौर में हुआ उसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये आज तक अवाम के सामने नहीं आ सके। क्या वादे हुए, क्या दावे हुए, किसी को पता नहीं। जमहूरियत के इस दौर में जमातों को बैन किया जाता है, कलअदम करार दिया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। आपने अगर मुज़ाकरात करने थे तो कलअदम क्यों करार दिया, किस बात पर करार दिया? वज़ीर-ए-आज़म ने अगर तकरीर करनी थी, उसके अंदर हिम्मत थी तो पार्लियामान में आकर तकरीर करता। पार्लियामान का इजलास बंद करके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर फरमाई जिसका ना सिर है ना पैर है। हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय कौम को जवाब दे। लीग की रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान में आग और खून का खेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर मुसलमान मर मिटने को तैयार है। संगीन मसले पर हुकूमत ने गैर संजीदा रवैया रवा रखा। हुकूमती नाअहली और गफलत के बायस मुल्क बहरान का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुश्किल घड़ी में कि जब मुल्क के अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उस मौके के ऊपर भी तानाज़नी, इल्ज़ाम तराशी और नफ़रत अंगेज़ी का कलाम और ख़िताब किया है। इस मुल्क के अंदर हमें ऐसे हालात पैदा करने से गुरेज़ करना चाहिए जिससे खून रेज़ी हो, जिससे इंतशार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत, नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत पे हर मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार है। आज एक मुल्क के ऊपर बड़ा बहरान है जिसको हम समझते हैं कि गुफ्तगू के ज़रिए और नॉन वायलेंस के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों के दिल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर हैं। अपोजिशन की जमातों ने नाखुशगवार वाक़े पर भी सियासत चमकाने की कोशिश की। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का मनफी रवैया काबिल मज़म्मत है। अपोजिशन ने मामले को सुलझाने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश की। अपोजिशन की जलती पर तेल छिड़कने के अज़ाइम बुरी तरह से नाकाम हो गए। नाजुक मरहले पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने मनफी किरदार अदा किया। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि जब कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत थी उस वक्त अपोजिशन कौम को तकसीम कर रही थी। अपोजिशन का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। पाक धरती हमसे इत्तेहाद इत्तेफाक का तकाजा करती है। वज़ीर आज़म का सबसे अहम मिशन नामूस रिसालत के मामले पर आलम इस्लाम को मुत्तहिद करना है। मुअव्विन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान कहती है किसी सरबराह ममलिकत ने कोई नाहे अमल तरतीब नहीं दिया जिससे अक़वाम आलम को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके। नामूस रिसालत का मुक़दमा जिस बेबाकी से वज़ीर आज़म इमरान खान ने लड़ा, इसकी माज़ी में कोई मिसाल नहीं मिलती। सिवाय इमरान खान के कोई लीडर कुफ़ार की आंखों में आंखें डालकर नामूस रिसालत के हवाले से बात नहीं कर सका। इंतहाई अहम और हसास मामले पर हमेशा जलाओ घिराव का रास्ता अपनाते हुए मुल्की इमलाक को ही नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। मोहलिक वबा ने एक दिन में मज़ीद 137 अफराद को मौत की नींद सुला दिया, जबकि 5000 से ज़ायद नए मरीज भी सामने आ गए हैं। मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 83,000 से बढ़ गई है। मर्दान, गुजरांवाला और लाहौर में वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। कोरोना की तीसरी लहर की तबाहकारियों में कमी नहीं आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 8% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक वबा ने एक दिन में 137 जिंदगियां निगल ली, जबकि 5445 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिसके बाद वबा के फाल केसेस की तादाद 83,298 तक जा पहुँची। मुल्क में कोरोना वबा से अमवात की मजमूई तादाद 16,453 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर इलाज 4,494 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मर्दान में 95% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के इस्तेमाल में हैं। गुजरांवाला में कोरोना के लिए मुख्तस 88% वेंटिलेटर्स और 85% ऑक्सीजन बेड ज़ेर इस्तेमाल हैं। मुल्तान में 85 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स मसरूफ हैं। पेशावर, नौशहरा, सवात में भी ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अवाम से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है।
पेशावर में कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नाजिया कोरोना से शहीद हो गईं। वो कई दिनों से आईसीयू में वेंटिलेटर पर थीं। नर्सिंग अलायंस के मुताबिक सूबे में अब तक 6 नर्सों का कोरोना वायरस से इंतकाल हो चुका है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब शेर, अपडेट कीजिएगा अफसोसनाक खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, खैबर कोरोना के वार जारी है और हयाताबाद मेडिकल अस्पताल पेशावर की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नाजिया कोरोना की वजह से जो है वो शहीद हो गई। मरहूमा कई दिनों से जीती आईसीयू में जेर इलाज की और आज जो है वो अपने के हकीकी से जामी दी है। नर्सिंग चेयरमैन के मुताबिक अब तक सूबे भर में जो है वो 6 नर्सें जो है वो कोरोना वायरस के साथ इंतकाल कर चुकी है और मरहूमा से नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव में आज अदा की जाएगी। जी शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए नवाब शेर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि माह सयाम का पहला अशरा जारी है। हुकूमत ने दावे तो बहुत किए लेकिन महंगाई के जिन को अभी तक बोतल में बंद नहीं किया जा सका है। आसानी के लिए सस्ते रमज़ान भी बना दिए गए हैं, लेकिन एक एक चीज़ के लिए लंबी कतारों ने मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। लाहौर से सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत के दावे हवा हुए, आम बाजारों में कीमतों को पड़ लग गए। सस्ते रमजान बाजार अशिया की लंबी कतारों की वजह से शहरियों को महंगे पड़ रहे हैं। क्या फायदा है, कोई गरीबों को ऐसे भी देता हो ना, तो कोई एक टाइम का ले दो। देखो तो चूल्हे में कोई रोटी नहीं, कोई आटा नहीं, कोई पानी, तभी हर चीज़ ना उन्होंने महंगाई की है, कोई फायदा नहीं। शहरियों को सस्ते रमजान बाजार से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि कीमतें आम बाजार से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जब मैं सऊदी अरब गया 20 साल के बाद, तो मैंने वहाँ के रेट देखे तो वही रेट थे जो 20 साल पहले थे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है रमजान बाजारों में सस्ती अशिया वाफिर मिकदार में फराहम की जाए। आवाम को रिलीफ देने के लिए अगर इसी तरह से रमजान बाजार लगते रहे तो हुकूमत जो है वो काफ़ी दुआएं भी लेगी और गरीब आवाम भी ज़िंदगी जो है सुकून से बसर कर सकेगा। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट ने रमज़ान बाजारों में शहरियों की चीनी के हुसूल के लिए लंबी लंबी कतारों पर अज़ खुद नोटिस ले लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अबू बकर मुगल से। अबू बकर मुगल, अपडेट कीजिएगा, लाहौर हाईकोर्ट ने सुमोटो एक्शन ले लिया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारों पर नोटिस दिया है, जबकि अदालत ने रमजान बाजारों से कल तक चीनी की खरीदारों की लगी लाइनें खत्म करने का हुक्म दिया है और अदालत ने रमजान बाजारों में चीनी की खरीदारों की जो लाइनें हैं उसके मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जबकि ये सुमोटो एक्शन जो है वो जस्टिस शाहिद जमील खान की जानिब से जो है वो लिया गया है। अदालत ने ये रिमार्क दिया है कि हुकूमत ने जो कहा वही कीमत मुकर्रर करवा दी है। चीनी के खरीदारों की लाइनें क्यों लगवाई गई हैं, क्या लोगों को चीनी 85 रुपए में मिल रही है, इस पर जो है वो मजीद उन्होंने ये रिमार्क दिया कि मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो आपके बयान के मुखालिफ है और अगर बात मुख्तलिफ हुई तो लॉ अफसर साहब आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा, जिस पर उन्होंने ये भी लाहौर हाईकोर्ट ने चीनी के लिए अवाम की लंबी कतारों पर अज़ खुद नोटिस ले लिया। अबू बकर मुगल, तफसीलात के लिए शुक्रिया। जबकि लाहौर में चीनी का बहरान ताहाल बरकरार है। हुकूमती दावों के बरक्स ओपन मार्केट में चीनी की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। मजीद बता रहे हैं मियां शुएब अहमद। शुएब अहमद, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार जो है वो चीनी बहरान पर ताहाल काबू ना पा सकी। ओपन मार्केट में शहरी चीनी की तलाश में मारे फिर रहे हैं, जबकि दुकानदार हजरात कहते हैं कि हमें पीछे से जो चीनी नहीं मिल रही सरकारी रेट पर, हम कैसे ख़रीदारों को दे दें, क्योंकि हुकूमत की जानब से जो 85 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन जो दुकानदार हजरात कहते हैं कि हमें पीछे से जो चीनी है वो 95 में दस्तियाब है, तो हम किस तरह कम कीमत में लाकर चीनी फ़रोख्त करें। इस वक्त हमारे साथ जो ख़रीदार मौजूद है उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप चीनी ख़रीदने आए हैं, आपको मार्केट से कहीं चीनी मिल रही है? नहीं, चीनी नहीं मिल रही, कितने भी नहीं, पूरे बाजार से चीनी नहीं हैगी। 3 दिन पहले मिली 110 रुपये, उसके अलावा चीनी बाजार से कौन नहीं है, रात भी चीनी कौन नहीं सीगी। जी बिल्कुल, जो ख़रीदार हैं इनका यही कहना है कि हम चीनी की तलाश में दुकान पर आते हैं, लेकिन हमें जो सरकारी निर्ख है उस पर चीनी नहीं दस्तियाब होती, जबकि जिसके पास होती है दुकानदार के, वो ज़ायद कीमत पर हमें मिलती है। जी वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं शहर लाहौर की, जहां हर तरफ कूड़े के ढेर लग गए हैं। रिहायशी इलाके कचरे के ढेरों में तब्दील हो गए हैं। देखते हैं लाहौर के एक इलाके से वहीद गुज्जर की रिपोर्ट।
लाहौर शहर को पेरिस बनाने के दावे हर इतवार में किए जाते रहे। शहर पेरिस तो ना बना, अलबत्ता कचरा कुंडी में ज़रूर तब्दील हो चुका है। आज आपको दिखाएंगे रहमानपुरे का इलाका कि यहाँ पर कितना कूड़ा है और किस किस जगह पर है। हमारे साथ रहिएगा। पूरा इलाका हमारा कूड़े के ढेर से जो है ना माला माल हुआ है। कभी इतनी गंदगी नहीं हुई थी, बीमारियों का बायस बन रहा है। ये रहमानपुरा का गवर्नमेंट हाई स्कूल है और बाहर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा जमा हुआ है। कुछ शहरियों से भी हम बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि शहरियों का इस वाले से क्या कहना है। स्कूल के आगे भी ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कूड़े के ड्रम है जो टूटे हुए हैं वो पड़े उल्टे। पहली हुकूमतों में ऐसा कभी देखने में नहीं आया। अब इतनी तकलीफ है कि इधर से गुजरना बैठना बड़ा मुश्किल हो चुका है। शहर को साफ करने के लिए सूबाई वज़रा की ड्यूटियां तो लगीं मगर कारआमद साबित ना हो सकी। शहरियों का मुतालबा है कि शहर से कूड़े को फिलफौर उठाया जाए ताकि बीमारियां ना फैलें। कैमरामैन नुमान इजाज़ के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। उधर इस्लामाबाद के मुस्लिम कॉलोनी में इंतज़ामिया ने पानी की टंकी तो बना ली मगर ताहाल शहरियों को पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिस्मा रफीक मज़ीद रिपोर्ट करेंगी। तब्दीली सरकार के दौर में इस्लामाबाद की मुस्लिम कॉलोनी के गरीब अवाम पानी की नेमत से महरूम हैं। वज़ीर आज़म हाउस के अकब में वाक़या बरी इमाम की मुस्लिम कॉलोनी में नन्हे बच्चे पानी की तलाश में मारे फिर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि रमजान के महीने और गर्मी के मौसम में नन्हे बच्चे पानी भरने के लिए दूसरे इलाकों में जाते हैं। टैंकी में पानी नहीं आ रही है। तकरीबन रमज़ान के महीने पानी का बहुत प्रॉब्लम है। अगर पानी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये है कि लोगों को गुजारा चलेगा। बच्चे कहते हैं लाइन का पानी भी चंद घंटों के लिए आता है, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होना मुश्किल है। सारे लोग काम पे चले जाते हैं और मुझे प्रॉब्लम होती है अब हमारे घर वाले को पानी लाने के लिए बहुत दूर से चल के पानी लाना होता है। अवाम की हुकूमत से अपील है कि मुस्लिम कॉलोनी की अवाम को पानी की सहूलत मुहैया की जाए और इस टैंकी को कारआमद बनाया जाए। कैमरामैन मून आकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में 2 माह कबल रहीम यार खान से आए ज़ियाउल हक ने पोलियो से माजूरी को अपनी कमजोरी न बनने दिया और कैंट स्टेशन के फुटपाथ पर सिलाई मशीन लगाकर इंतहाई कम पैसों में कपड़े सीने का काम शुरू कर दिया है। कराची में जहां टेलर एक सूट की सिलाई 1000 रुपये वसूल कर रहे हैं, वहीं ज़ियाउल हक एक सूट की उजरत सिर्फ 250 रुपये लेता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV हिरा ज़की से। हिरा ज़की, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस महंगाई के दौर में जहाँ दर्जी एक सूट सीने के तकरीबन 600 से 1000 रुपये लेते हैं, वहाँ एक दर्जी ऐसा भी है जो कि एक सूट के तकरीबन 250 रुपये चार्ज करता है। और वो है ज़ियाउल हक, जो कि पोलियो से अपनी टांगे जो है वो गवा बैठे थे और वो पोलियो से मुतासर हुए, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी फुटपाथ के ऊपर अपना एक कारोबार लगाया जिसमें उन्होंने सिलाई मशीन रखी। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सर ज़ियाउल हक, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर तो 2 महीने हुए, लेकिन काम तो बहुत पुराना जानता हूँ मैं, बहुत पहले से ही। घर में भी उधर दुकान लगाई रखी है। सूट का वैसे हमको तो 200 रुपया दे रहे हैं, कारागरी का 200-250 रुपया मिलता है हमको, बाकी 600-700। हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउल हक, जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और उन्होंने जो है सिलाई मशीन के ज़रिए यहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया। अब से तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं उनको यहाँ पर फुटपाथ पे सिलाई मशीन के ज़रिए अपना कारोबार चलाते हुए वो रोज़ी रोटी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। इसके अलावा अगर कहीं आना जाना हो तो वो 3 पहियों की साइकिल है जो कि इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना है कि हुकूमत अगर हमारी थोड़ी इमदाद करे तो हमें कोई दुकान मैसर हो या कोई ऐसी जगह दे दे जहाँ पर वो अपने कारोबार को अच्छे तरीके से चला सकें और अपनी रोज़ी रोटी और बाइज़्ज़त तरीके से कमा सकें। 2 रोज़ के लॉकडाउन के बाद तीसरे रोज़ लाहौर में हड़ताल के बायस तीसरे रोज़ भी कारोबार बंद रहा। दिहाड़ीदार और मजदूर तबके की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया। सफ़ेद पोश लोग कहते हैं उनके पास घर वापस जाने का किराया भी नहीं रहा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी महनूर बुखारी। कोरोना लॉकडाउन की चक्की में दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा पिसा। हफ्ते में 2 रोज लॉकडाउन के बाद पीर को होने वाली हड़ताल के बाइस उन्हें एक बार फिर काम न मिल सका। दिहाड़ीदारों को तो बहुत मुश्किल का सामना है, क्योंकि जिसका रोज कमाकर अपने बच्चों का पेट पालता है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो क्या खाएगा वो।
सख्त गर्मी में सड़क किनारे बैठा मजदूरों का कहना है उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। कोई बात नहीं सुनते। आज यार बंदा इसी चीज की वजह से परेशान है। लोग दुकानों पे आए हैं, वापस जा रहे हैं, दुकानें खुल नहीं रही। मजदूरों का कहना है काम मिलेगा तो ही घर के अखराजात पूरे कर सकेंगे। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ महनूर बुखारी, GTV न्यूज लाहौर। पाकिस्तान में तैनात अजरबैजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अजरबैजान के सफ़ीर ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई। अजरबैजान के सफ़ीर ने मशकों के इनेकाद के जरिए दुनिया भर के मुमालिक को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करने पर पाकिस्तान बिलखुसूस पाक बहरिया की तारीफ की। कराची का मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासब 61% रिकॉर्ड किया गया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड तक जाने का इम्कान है। और इस्लामाबाद का मौसम एक बार फिर से खुशगवार हो गया है। बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से बारिश की पेशगोई कर दी है। हमारी नुमाइंदा बिस्मा रफ़ीक हमें आगाह कर रही हैं। बिस्मा, बताइए कि महकमा मौसमियात ने कितने रोज़ बारिश रहने की पेशगोई की है? जी बिल्कुल, रमज़ान के महीने में खूबसूरत मौसम यकीनन अल्लाह की एक बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। और इसी तरह के 24 घंटे पहले के मौसम के अहवाल के बारे में बताऊं तो जो सूरज है वो निकल चुका था और मालूम यूँ हो रहा था कि गर्मी की शिदत में जो है वो काफ़ी इजाफा देखने को नज़र आ रहा था। लेकिन अब जो है वो बादलों ने डेरे जमा लिए हैं। काले काले बादल जो है वो इस्लामाबाद में छा चुके हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है वो 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ हवा में जो नमी का जो तनासब है वो 24% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का जो सिलसिला है वो आज शाम से इस्लामाबाद में शुरू होगा और मज़ीद 2 दिन रहने का इम्कान है। इसी के साथ जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी का भी इम्कान है। अब अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरी जो है वो इस मौसम से जो है इस मौसम को देखते ही उनके चेहरे जो है वो खिल उठते हैं और वो यही कहते हैं कि रमज़ान में ऐसे खूबसूरत मौसम में रोज़े रखना उनके लिए काफ़ी आसानी जो है वो हो जाती है। जी, रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में इबादत और भी मुश्किल बना दी गई। इसराइली पुलिस ने इबादत की इजाज़त ना देते हुए कई फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार कर लिया। इसराइली पुलिस फ़लस्तीनियों को भेड़ बकरियों की तरह ज़मीन पर गिराकर तशद्दुद करती रही। जान बचाने वाले फ़लस्तीनियों पर वाटर कैनन से जुल्म किया जाता रहा। और लाहौर के चिड़ियाघर में बेशुमार दरख्त मौजूद हैं, लेकिन एक दरख्त ऐसा भी है जो 400 साल से इंसानों और परिंदों को फायदा पहुंचा रहा है। रिजवाना शेख की रिपोर्ट देखिए। घना तनावर और हजारों परिंदों का मस्कन लाहौर के चिड़ियाघर में बरगद का 400 साल पुराना दरख्त की जड़ों से कई नए दरख्त बने और इसने अपनी ही सल्तनत बना डाली। ये हमारा जो दरख्त है इसको जो बोटानिकल टेस्ट जो इसके किए गए थे अब से तकरीबन कोई 15 साल पहले, उसमें ये पता लगा कि इसको 400 साल के करीब इसकी उम्र बनती है। अगर इसकी वैसे इम्पोर्टेंस देखें तो इस दरख्त की इम्पोर्टेंस उस हवाले से भी है कि गाँव देहातों में वहाँ पर ये पूरा जो बरगद के दरख्त है क्योंकि छाँव इसकी बहुत घनी और गहराव वाली होती है। तहकीक के मुताबिक बरगद का दरख्त 17वीं सदी में लगाया गया। देहातों में बरगद का दरख्त जो पाल के काम आता है, कई फैसले का गवाह भी ये दरख्त है। जानवरों को भी फ़ायदा होता है, हमें मज़ीद भी फ़ायदा होता है कि इंसान जो यहाँ पे तफरीह के लिए आते हैं कि उनको छाँव मिलती है, साया मिलता है, कि खुशी होती है कि यहाँ पे मज़ीद चीज़ें देख के कि ऐसी चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बरगद के दरख्त पर मुस्तकिल तहकीकात जारी हैं। दरख्त की खास बात इसका फैलाव है जो तेजी से जारी है। बरसगीर पाक हिंद की तहजीबों की याद को ताज़ा करता ये बूढ़ा दरख्त आज भी बने इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के साथ साथ गर्मियों में परिंदों की राहत का मस्कन भी बना हुआ है।
कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV।